नमाज के दौरान हंसना इसका हुक्म क्या है? तो उसका जवाब ये है कि नमाज के दौरान हंसना ये गुनाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी उसकी बारगाह के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो इंसान जब नमाज को अदा करे तो मुकम्मल हमतन गोश होकर और ऐसी किसी लगव बात या हंसने हंसाने वाली बात की तरफ मुतवज्जे ना हो, न ऐसे ख्यालात की तरफ इंसान जो है वो तवज्जो करे। लेकिन अगर फिर भी इंसान नमाज पढ़ते हुए दौरान नमाज हंसता है तो उसकी तीन जो है वो सूरतें बनती हैं। पहली सूरत तो ये है कि वह सिर्फ मुस्कुराया है, तबस्सुम इसे कहते हैं कि उसके दांत ज़ाहिर हुए लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज़ इंसान की नहीं निकली हंसने वाली। तो इस चीज़ से ना तो उसके वज़ू पे कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी वज़ू भी नहीं टूटा और उसकी नमाज भी जारी है, वो दोनों सूरतों में जारी रख सकता है। दूसरी सूरत जो है वो उसको देहक कहते हैं। वो इतना होता है कि इतनी आवाज़ से हंसे कि इंसान सिर्फ खुद सुने, उसके दाएं बाएं वालों को आवाज़ सुनाई ना दे। तो इतना हंसने से कि जो आवाज़ उसकी अपनी ज़ात तक, यानी अपने कानों तक जाए, तो इससे उसकी नमाज टूट जाती है, उसका वज़ू नहीं टूटता। और तीसरी सूरत है जो है वो काका की, और काका ये है कि वो खुद भी सुन ले और दाएं बाएं वाले करीब वाले जो है वो भी सुन ले। अगर ऐसी सूरत हो, यानी काका की सूरत हो, एक आवाज़ बुलंद पैदा हो, तो नमाज भी उसकी टूट गई और उसका वज़ू भी टूट गया, यानी वज़ू भी टूट गया और उसकी नमाज भी गई। तो लिहाजा ये तीन सूरतें जो सूरत पेश आएगी उसी के मुताबिक जो है वो शरई हुक्म लग जाएगा। फतावा आलमगीरी के अंदर ये कि हद्दुल काका अन यकून मस्मुअन लहू वाले जीरानिही, खुद सुने दाएं बाएं वालों को सुनाए, ये काका है। और देख अन यकून मस्मुअन लहू वला यकून मस्मुअन ले जीरानिही, खुद तो सुने दाएं बाएं वाले ना सुने। व तबस्सुम अल्लाह यकून मस्मुअन लहू वला ले जीरानिही कमा फी ज़ख़ीरा, तो तबस्सुम ये कि खुद भी ना सुने, यानी उसकी आवाज़ बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे पैदा ही ना हो और ना उसके पड़ोसी जो है वो सुने। तो इन जो है सूरतों को हुक्म आगे जो है वो फतावा आलमगीरी के अंदर जो मैंने पहले उर्दू में बयान कर दिया है, अरबी के अंदर इसी तरह ही जो है वो बयान किया गया है कि तबस्सुम से वज़ू भी नहीं टूटता, नमाज नहीं टूटती, और देहक जो है उससे नमाज टूट जाती है, वज़ू नहीं टूटता। और अगर काका हो तो नमाज भी टूट जाती है और वज़ू भी जो है वो टूट जाता है और नए सिरे से वज़ू करके नमाज जो है वो पढ़नी पड़ेगी।